इस अभ्यास के माध्यम से जो कुछ भी हमने विषय के जो अलग अलग पहलू है, पहले दिन से लेके 7वें दिन तक, उस विभिन्न पहलुओं में हमने आनापान सति के जो स्थूल स्वरूप है, सूक्ष्म स्वरूप है और धर्म का स्वरूप है, जैसे जैसे हम सांस के समीप जाते हैं, पास जाते हैं, तो उसका स्वरूप हमें बदलते हुए दिखाई देता है। जैसे कि हम दूर से पहाड़ को देखते हैं तो उसका एक स्वरूप अलग दिखाई देता है, भव्य दिखाई देता है, बहुत कठिन और बहुत अलग स्तर पर दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे हम समीप जाते हैं तो उस पहाड़ की सुंदरता है, पहाड़ की जो ऊपर चढ़ने की जो कठिनाइयाँ है, सब कुछ हमें अनुभव होने लगती है, दूर से नहीं। लेकिन फिर भी हम चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। उस पहाड़ के समीप जाने के बाद में हमें लगता है कि पहाड़ के ऊपर भी हमने चढ़ना चाहिए। और जब हम ऊपर चढ़ते हैं उस चोटी पर, तो वहाँ से कुछ हमें इस निसर्ग का, संसार का नज़ारा कुछ अलग दिखने लगता है। तो यही है, यहाँ पे जो चोटी है धर्म का अनुभव है, अनित्य अनाथ दुख का अनुभव है, यही धर्म की चोटी है। इस चोटी पे जाकर या उस स्तर पर जब हम अपने आप को, अपने शरीर को, अपने पूरे अस्तित्व को देखते हैं, तो ये शरीर और मन और सभी अस्तित्व एक नए रूप में दिखने लगता है कि जो कभी भी हमने ऐसे प्रकार से मन को, शरीर को नहीं देखा है। तो यही इसकी वास्तविकता है, जो हम काफ़ी लंबे समय से एक बौद्ध बन के, एक मित्र की दीक्षा लेके या जीवफार की प्रक्रिया में आकर, या हमारी ब्रह्मचारी दीक्षा होकर जो हमने संकल्प लिया है और जो प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमने इसीलिए दीक्षा ली है, इसीलिए हम बौद्ध बने। क्योंकि बौद्ध का अर्थ होता है जो व्यक्ति बुद्ध बनना चाहता है, जो व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त करने का संकल्प लेता है, मार्ग पर चलता है, उसे बौद्ध कहते हैं, उसे बुद्ध का अनुयायी कहते हैं, उसे संघ का सभासद कहते हैं। भले उसने चिवर लिया हो या नहीं लिया हो, शादी की हो या शादी नहीं की हो, इससे उसका कोई मतलब नहीं है कि हम शादी किए हुए हैं, पारिवारिक है, इसलिए हमारे लिए वो जिम्मेदारी नहीं है। अगर ऐसा हम समझ रहे तो बहुत बड़ी भूल है, और इस भूल का कारण हमारी ही नासमझी है। बौद्ध धर्म ने हमें ऐसा नहीं बताया है, बुद्ध ने ऐसा नहीं बताया है, बुद्ध की परंपराओं ने हमें ऐसा नहीं सिखाया है, बुद्ध के साहित्य ने भी हमें ऐसा कहीं बताया नहीं है। बुद्ध से लेके बाबा साहब तक, बाबा साहब से बनते तक, या जो भी हमारे सामने या हमारे साथ जो भी कल्याण मित्र है, वो भी ऐसा नहीं बताते। लेकिन हमने मान लिया है, और इसलिए मान लिया है क्योंकि हम कमजोरी की शरण गए, हमारे बुद्ध होने की क्षमता के नहीं। हमें लगता है कि हम कमज़ोर है, हमारी कमजोरी की हम शरण जा रहे हैं, लेकिन उसी मन के अंदर जो बुद्ध की शक्ति है उसके शरण में नहीं जा पा। और इसलिए हमें कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मैं परिवार में हूँ, मेरा परिवार है, ये संसार है, मैं कैसे बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता हूँ। तो इसी का नाम विचिकित्सा भी है, इसी को शंका कहते हैं, इसी को कहते हैं कि श्रद्धा का अभाव। भले हमें लगता है कि हम श्रद्धावान हैं, लेकिन श्रद्धावान होने का जो प्रमाण है हमें किसी को दिखाना नहीं है, बल्कि खुद ही अपने भीतर उसका अनुभव होने की ज़रूरत है कि हम सही में श्रद्धावान हैं। तो क्या हम इस दिशा से सोच रहे हैं, जा रहे हैं तो बहुत ही साधुवाद है। अगर नहीं जा रहे हैं तो फिर से हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। अभी भी समय गया नहीं है, अभी भी हम सक्षम हैं। भले हम किस उम्र में हैं ये सवाल नहीं है, लेकिन अगर मन आपका चाहता है तो उम्र का बंधन में टूट जाता है। और इसीलिए जो हम बौद्ध धर्म में बुद्ध को देखते हैं या जानते हैं,
वैसे ही हमने जो ध्यान का जो मार्ग है या बुद्धत्व का जो स्वरूप है, 3 रूप में उसको हमें अनुभव करने का प्रयास करना चाहिए। एक बौद्धिक रूप में, जिसको हमने प्रज्ञा का और स्मृति का अनुभव से हमें एक प्रज्ञा का अनुभव होता है, वो प्रज्ञा का योग है, प्रज्ञा की ध्यान साधना है, जिसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। दूसरा जो योग है, ध्यान है, वो है भावनाओं का ध्यान, जिसमें मैत्री, करुणा, मुदिता है, जो हमने उसका भी अभ्यास किया है, वो भी बुद्धत्व का स्वरूप है। अगर बौद्धिक स्पष्टता है, अनित्यता की अगर स्पष्टता है, अनित्यता का अगर हमें साक्षात्कार हो रहा है, तो निश्चित ही हमारी जो मैत्री भावना है या कुशल भावना है, वो पूरी तरह से शुद्ध रूप में हम अनुभव कर सकते हैं। उसका भी योग हमारे जीवन में निश्चित हो सकता है या हुआ है, अगर हमने इस प्रकार से कुछ अनुभव किया है। आज हम तीसरे पहलू को देखने वाले हैं, वो है ऊर्जा का स्वरूप। बुद्धत्व या बुद्ध का जो ज्ञान है या उसका मार्ग है, वो ऊर्जा के रूप में कैसे हमें अनुभव करना है, ऊर्जा का स्वरूप क्या है। और इसलिए आज हम कुंडलिनी जो शब्द, शायद हमें लगता है कि ये हिंदू तंत्र का या हिंदू योग का शब्द है, ये शब्द किसी धर्म का नहीं है। अगर हम धर्म शब्द को इस्तेमाल करते हैं तो हिंदू धर्म भी धर्म है, बौद्ध धर्म को भी हम धर्म कहते हैं, या कभी कभी हम धम्म कहते हैं। लेकिन धर्म, बौद्ध या हिंदू या कोई भी धर्म जहाँ पे शब्द धर्म आता है, तो उनके धर्म के शब्द में उनका अर्थ अलग है। लेकिन वही शब्द जब हम बौद्ध धर्म के अर्थ में बौद्ध धर्म कहते हैं, तो उसका अर्थ पूरी तरह से अलग है। तो इसलिए कभी भी जो शब्द, जैसे कि हम ओम शब्द का इस्तेमाल करते हैं या कोई मंत्र, तो हमारा अक्सर जो पूर्व ग्रह का जो मन है, कि जो पूर्व हमारे कुछ ग्रह है, पूर्व हमारी कुछ संस्कार है, या हमारा कुछ अज्ञान या अपूर्ण ज्ञान है, उसके आधार पर हमें लगता है कि वही सच है कि जो हमारे पास में पहले कुछ उसकी स्पष्टता है। लेकिन उसकी और स्पष्टता क्या हो सकती है, उसका और क्या अर्थ हो सकता है, उसके जो बौद्ध धर्म के परिप्रेक्ष्य में उसका अर्थघटन क्या हो सकता है, उसके तरफ हम नहीं जाने के कारण कभी कभी शब्दों के जाल में ही हम फंस जाते हैं, और उसके भीतर की जो सच्चाई है या उसका जो सही हमें लाभ लेने वाला अर्थ है, उससे भी हम वंचित हो जाते हैं। और इसलिए जब हम कुंडलिनी योगा या कुंडलिनी चक्र का ध्यान कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो हमारे बौद्ध धर्म का हिस्सा नहीं है, और इसलिए हम उसका ना अभ्यास करते हैं, ना उसकी तरफ समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हम थोड़ा उसकी थोड़ी स्पष्टता लेने वाले, इसके ऊपर मैं ज़्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा और ना ही आप और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे। लेकिन इसके ऊपर मैंने एक कोर्स भी लिया था, वज्रयान, या तो उसके कुछ टॉक्स अगर आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उससे और आपको ज़्यादा स्पष्टता मिल सकती है, क्योंकि ये पूरा विषय ही अलग है। लेकिन इसमें मैंने इसलिए जोड़ा है ताकि जो जो श्वास है, जो आनापान सति है, वो किस प्रकार से हमारी ऊर्जा को भी रूपांतरित करती है। जो हमारा बुद्धि का केंद्र है और भावना का केंद्र है, वो कैसे ऊर्जा से रूपांतरित होता है, किस प्रकार की ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है। एक प्रकार से कुंडलिनी योग है या ध्यान है, वो रूप ध्यान के भीतर में ही उसके अनुभव आते हैं। अगर देखा जाए तो जो हम रूप ध्यान में जो 5 ध्यानांग देखते हैं, जो हमारे वितर्क, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता, उसी के ही अनुभव के अंतर्गत हमारी जो ऊर्जाएं जो है वो मुक्त होने लगती है। जब हम कहते हैं कि रूप ध्यान या रूप ध्यान का चित्त जो है कुशल चित्त होता है। अभी कुशल चित्त का मतलब क्या है? कुशल चित्त मतलब जो अकुशल चित्त की ऊर्जा से मुक्त होने वाला अनुभव, मतलब कुशल चित्त। मतलब अकुशल जो हमारे मन में पकड़ने वाली या
जकड़ने वाली जो मानसिकता है या ऊर्जा है, जिसे हम नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं, वो अकुशल मन, और जो सकारात्मक कुशल ऊर्जा है वो ध्यान का मन, ध्यान चित्त या कुशल चित्त कहते हैं। तो एक प्रकार से जो हमने अभ्यास किया है अभी तक, उसी के ही अभ्यास का एक प्रकट रूप है कि उसको और दूसरे जो बौद्ध परंपराएं बुद्ध के बाद में जो विकसित हुई है, जिसे हम महायान और उसके बाद वज्रयान परंपरा ने उसको बहुत ही सुसंगठित या ऐसा कह सकते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से कुछ बातों का विकास करके उनके जो तत्व है, जो उसी ही आनापान सती और जो हम बुद्धानुसति करते हैं, जो 10 हमारी बुद्ध ने बताई अनुस्मृति ध्यान साधना है, जिसमें बुद्धानुसति, धम्मानुसति, संघानुसति, देवतानुसति। तो देवता एक प्रकार से बोधिसत्व के रूप में वज्रयान परंपरा में उसको विकसित किया गया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बुद्ध की मूल शिक्षा से नहीं आया हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि उस समय इस प्रकार से अभ्यास नहीं किया जाता था। बुद्ध स्वयं थे, इसलिए बुद्ध ही हर चीज़ को लोगों को सही तरीके से समझा पाते थे। लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 500,000 वर्ष के बाद लोगों को बुद्ध क्या है और बुद्ध का बुद्धत्व क्या है उसको समझना और समझाना बड़ा कठिन हो रहा था। और इसलिए उनको कहने ऐसे कुछ टेक्निक्स है, ऐसी कुछ बातें हैं, ऐसे कुछ प्रक्रिया है, उनको निर्माण करना पड़ा, जिसमें ये सभी जो दर्शन जो है महायान से लेके वज्रयान में जो हमें बोधिसत्व आदर्श हो या फिर मंत्रयान हो या फिर जो कुंडलिनी योगा हो, वो बौद्ध धर्म में कैसे विकसित हुआ है। और ये सब भारत के बौद्ध धर्म की ही देन है, जो हम आज हिंदू धर्म में ही जब भी योगा कुंडलिनी योगा का हमें कुछ जिक्र मिलता है या कुछ टेक्स्ट मिलता है तो पूरी तरह से वो हाईजेक कर लिया है। उसमें एक भी शब्द एक भी तत्व हमें बौद्ध धर्म से आया हुआ ना दिखता है ना समझ में आता है। लेकिन आप जब इतिहास के सही संदर्भों को पढ़ते हैं और जानते हैं तो पूरी तरह बौद्ध धर्म का ही वो पूरा स्वरूप है, जो उन्होंने अपने अनुसार शब्दों का बदलाव करके या कुछ बातों का उसमें रूपांतरण करके वो अपने साहित्य के अनुसार उन्होंने उसका विकास किया है। और हम अपने तत्वों को भूल गए, हमें लगता है कि वो हमारा पूरी तरह से वो हमारा हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि वज्रयान जो है, वज्रयान ही बौद्ध धर्म का सबसे विकसित स्वरूप रहा है, जो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जो बौद्ध धर्म हमें नालंदा है, उदंतपुरी है, ऐसे जो महान जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय में जिस महान आचार्यों ने इसकी शिक्षा दी है और लोगों को लाभान्वित किया है दुख से मुक्त होने के लिए। और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी इस शाखाओं का, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने वाले जैसे सबसे बड़े आचार्य का नाम आपने सुना होगा, जिसे पद्म संभव कहते हैं, जो तिब्बत में 8वीं शताब्दी में जाकर इसी बुद्ध की शिक्षा का उन्होंने वहाँ पे संबोधन किया, जिसके कारण जो तिब्बतियन लोगों में ना सभ्यता थी, ना भाषा थी, ना कल्चर था, ना धर्म था, वो पूरी तरह से ऐसा कह सकते हैं कि आदि मानव की तरह रहते थे, या सिर्फ जादू टोना में ही विश्वास रखते थे। ऐसे लोगों को पद्म संभव के बुद्ध की शिक्षाओं ने पूरी तरह से एक सभ्य मानव में परिवर्तित करके आज तिब्बत एक अपने आप में ऐसी श्रेष्ठ परंपरा है जिसमें बुद्ध की शिक्षा को 100% उसका आचरण और प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो ये कोई मतलब सीधी और सरल बात नहीं, बहुत ही गहरी, और इसके अभ्यास करने के लिए हमें बहुत कुछ समय और अध्ययन करने की ज़रूरत है, ताकि इस पहलू का जो बौद्ध धर्म है, जो ऊर्जा के रूप में बुद्ध धर्म को जो बताने का जो तरीका है, जिसके कारण हम इसी जन्म में बुद्धत्व प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी जो घोषणा है वज्रयान के दर्शन में हमें दिखाई देती है। जैसे कि बुद्ध के समय, उसी समय में हजारों लाखों लोगों ने अनंत पद और बुद्धत्व को प्राप्त किया था उसी जन्म में। तो वो क्या था, कैसे प्राप्त किया होगा, तो वो बातें कहीं ना कहीं बीच में छूट गई या कम हो गई, लोगों को समझ में नहीं आया।
लेकिन बाद में महायान और वज्रयान परंपरा ने उसको फिर से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से आज हम थोड़ा विषय का थोड़ा उस प्रकार से अध्ययन करेंगे जिससे हमें कुछ बातें नई भी लग सकती है, कुछ बातों के साथ हमारा जो पहले की जो हमारी अनुभव है आनापान सती और मैत्री भावना का, या भावनाओं से जो कुछ भी हमने सीखा है, तो उसके साथ में भी इसका कहीं ना कहीं हमें अनुभव हो सकता है। जब हम कुंडलिनी का अर्थ देखते हैं, कुंडलिनी किसे कहते हैं? कुंडलिनी इस शब्द का अर्थ है सांप की तरह कुंडली मारना। जैसा नाग होता है, आपने सांप देखा होगा, ऐसे चलते हुए देखा होगा, लेकिन अगर जो फना निकाल के जो सांप का अगर आपने कभी रूप देखा होगा, तो उस प्रक्रिया के उस स्वरूप के नाग के क्या कहते हैं, क्रिया को या उसका जो ढंग है खड़ा रहने का या उसका फन निकालना, तो उसको कुंडलिनी शब्द से नाम से जाना जाता है। हठ योग के शास्त्रीय में कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी के आधार पर एक कुंडलिनी नाग के रूप में वर्णित किया गया है। आपको कॉइलिंग की छवि एक आपने वस्तु देखी होगी जो कॉइलिंग बनाई जाती है, इसकी वाली इलेक्ट्रिसिटी की, उसके जैसे ही वो उसके अंदर ऊर्जा होती है, अप्रयुक्त संभावित ऊर्जा की भावनाओं को व्यक्त करता है। कॉइल होता है ना, कॉइलिंग जो इलेक्ट्रिसिटी में जो यूज़ की जाती है, जो ऊर्जा को प्रवाहित करने की वो उसमें क्षमता होती है, लेकिन उसमें अदृश्य ऊर्जा होती है। जब उसका करंट पास होता है तब उसके भीतर ऊर्जा उसमें से प्रवाहित होकर बाकी जो उसके साथ में जुड़े हुए जो अंग है वो चलने लगते हैं या उसका कार्य शुरू होता है। तो उसी तरीके से भी उसको हम देख सकते हैं कि वो वस्तु के रूप में कैसे उसको हम समझें। रीढ़ के आधार पर रचनात्मक ऊर्जा के एक महान भंडार के रूप में वर्णित किया जा सकता है। मतलब जो हमारा, अगर हम ब्रेन और नर्व सिस्टम की बात करते हैं, जिसको हम पूरा हमारा क्या बोलते हैं, संचार तंत्र है, जो हमें स्पर्श होता है, जो हमें दिखता है, जो सुनते हैं, तो ये सभी जो वेदनाएं जो है पूरे शरीर से, ब्रेन से होके हमारे जो नर्व सिस्टम है, पूरे बॉडी के हर एक अंग के साथ में नर्व सिस्टम जो हमारा, जिसे हम रीढ़ कहते हैं, बैकबोन कहते हैं, उसी के साथ में सभी हमारे अंगों का कनेक्शन है, जिसको हम नाड़ियाँ कहते हैं। 84,000 नाड़ियाँ होती है जो हमारे पूरे शरीर में जो संचार तंत्र है, जो हमें समझ में आता है, जो वेदनाएं होती है, इनपुट होता है बाहर से भी, और जो इनपुट होता है बाहर से होने के बाद फिर अंदर से भी एक इनपुट होता है, आउटपुट होता है, उसका एक हमें अनुभव होने लगता है। तो ये सभी जो एक क्षण में चीज़ें हमें देखने से चीज़ें को हम पहचानते कि मेरा दोस्त है या वो है, या शब्दों को हम एक क्षण में हम जो अनुभव कर रहे हैं, तो ये सभी शरीर की जो हमारी जो तांत्रिक जो ब्रेन और स्पाइन कोड की जो संरचना है, जिसे तांत्रिक तंत्र या सिस्टम कहा जाता है, नर्वस सिस्टम कहा जाता है, जिसमें स्पाइन कोड और ब्रेन का पूरा एक्टिवेशन रहता है। तो उस भौतिक रूप में जब हम अपने शरीर को इतना कार्यान्वित देखते हैं, तो उसी ही स्वरूप में जो हमारी छुपी हुई जो ऊर्जा है, वो कैसे उस जगह पे कार्यान्वित होती है और उसको कैसे हमें रूपांतरित करना है, यही कुंडलिनी का योग है या कुंडलिनी की ध्यान साधना है, जो हम आगे थोड़ा देखने वाले हैं। जब कुंडलिनी ऊर्जा को हमारी चेतना की नींव के रूप में सोचना अधिक उपयोगी कुंडली होता है, कुंडलिनी हमारे शरीर के माध्यम से चलती है, तो हमारी चेतना आवश्यक रूप से इसके साथ बदल जाती है। अभी यहाँ पे हमारा शरीर भी है और कुंडलिनी ऊर्जा भी है, और उस ऊर्जा से जुड़ा हुआ हमारा चित्त या चेतना भी है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा
कि हमारे अस्तित्व का स्थूल स्वरूप है, एक तरल स्वरूप है, एक ऊर्जा का स्वरूप है। तो इन तीनों स्वरूपों में हाँ, जो मध्यम जो स्वरूप है, जो हमें फिजिकली दिखाई देता है लेकिन जो फिजिकली नहीं दिखाई देता है और वो ब्लॉक है, वो उसकी ऊर्जा ब्लॉक है, जिसको आज की भाषा में तीन स्तर में जब मन को क्लासिफिकेशन किया जाता है मनोवैज्ञानिक जगत में, तो ऊपर का जो चित्त जो है वो जागरूक चित्त है, बीच का जो चित्त जो है वो अर्ध जागरूक चित्त है, और उसके भीतर का जो चित्त है हाँ वो अजागरूक चित्त, अर्ध जागरूक, अजागरूक और जागरूक। तो इस प्रकार से जो हमारी चेतना जो है, जो आधुनिक मनोविज्ञान की जगत में भी उसको उसी प्रकार से दर्शाया गया जिस प्रकार से बुद्ध ने भी हमें मन के जो स्वरूप जो है, जैसे कि हमने पिछले टॉक में हमने देखा कि हमारे जो 5 इंद्रियों के 5 विज्ञान है वो जागरूक चित्त है, या छठा विज्ञान भी सामान्य जागरूक है। जो भी चीज़ें हमें संसारिक जगत में समझ में आती है वो मनोविज्ञान तक 6 जो चित्त जो है वो जागरूक चित्त में आता है। जो 7वां चित्त है जिसे हम क्लिष्ट मनोविज्ञान कहते हैं, वो क्लिष्ट है, मतलब वो क्लेशों से बंद है, क्लेशों से भरा हुआ है। वहाँ पे हमारी जो ऊर्जा जो है वो ब्लॉक ऊर्जा है। क्लिष्ट मनोविज्ञान में क्या है, ब्लॉक ऊर्जा है। और उसके बाद में भी जो 8वां मन है जिसे हम आलय विज्ञान कहते हैं, उस आलय विज्ञान में जो चेतना जो है बीज और संस्कारों के रूप में, जो उसी बीज और संस्कारों से क्लिष्ट मनोविज्ञान होके मनोविज्ञान और बाकी सभी विज्ञानों के साथ में वो कनेक्ट होती है। जैसे कि अभी उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, तो आपका देखने की पूरी प्रक्रिया क्यों हो रही है? क्योंकि आपके आलय विज्ञान के अंदर इसके पहले मैंने या आपने मुझे देखा था, उसका संस्कार पड़ा हुआ, उसका इंप्रेशन है, ये मंजू कुमार है। अगर इंप्रेशन नहीं है तो आप मुझे पहचान नहीं सकते। तो वो जैसे स्टोर हुआ है, और स्टोर होने के बाद जब आप दोबारा मुझे देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो वो जो पूर्व संस्कार जो है वो वर्तमान में, वर्तमान के आंखों के विज्ञान के साथ में कनेक्ट हो रहा है, और उस कनेक्शन से आप पहचान पा रहे हैं कि ये मंजू कुमार बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि मन किस प्रकार से एक्टिवेट होता है, या किस किस स्वरूप में, किस जगह में, किस स्वरूप में रहता है। बाह्य स्वरूप में काफी स्थूल रहता है, भीतर में थोड़ा सूक्ष्म रहता है, और उसके भीतर भी वो ऊर्जा के स्वरूप में भरा हुआ रहता है। अगर ये बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो आगे की सभी बातें आपको कहीं ना कहीं फील हो सकती है कि बौद्ध धर्म में बुद्ध की शिक्षा या बुद्ध के स्वरूप को किस प्रकार से हमें समझना है, ताकि हमारा ध्यान जो है, जो भी हम ध्यान आगे करेंगे उसका हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। अभी हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि सही में कुंडलिनी ध्यान योग का उद्भव बुद्ध में या बुद्ध के साथ जुड़ा है क्या? मुझे भी थोड़ा पहले संभ्रम था जब मैं इसका अभ्यास कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं पढ़ रहा था और कुछ बातें मैंने अनुभव भी की कि ये इस कुंडलिनी योगा को लेके हम इतने मतलब स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र जो है भारत के साहित्य में नहीं के बराबर है, बहुत ही कम संदर्भ आता है। लेकिन जब हम तिब्बतियन साहित्य पढ़ते हैं, तिब्बतियन साहित्य में या उस समय का जो वज्रयान महायान का जो साहित्य हम पढ़ते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि सब कुछ बुद्ध की शिक्षा से ही विकसित हुई सभी ध्यान साधनाएं, और उसका साहित्य का ज़्यादा प्रचलन नहीं होने के कारण, और हम भी अभी कुछ वर्षों से ही बौद्ध बनने के कारण, और हमारा अभ्यास भी थोड़ा गहरा और विस्तृत नहीं होने के कारण कुछ चीज़ें हमारे पास में स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो इसमें एक उदाहरण आता है, शायद आप लोगों को, हम लोगों को पता है कि जब
बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो वीडियो बंद किए हुए थोड़ा वीडियो ऑन रखें, मैं तीन लोगों को देख पा रहा हूँ। तो बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ, हमें सभी को पता है, उनके 35वें वर्ष में बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे, और उसके बाद उस सुख का स्वाद लेने के लिए वो 7 सप्ताह, उसके आसपास के अलग अलग वृक्ष के नीचे उन्होंने उसका आनंद लिया। उसमें से तीसरा सप्ताह, एग्जैक्ट मैं थोड़ा स्पष्ट नहीं हूँ, तीसरा या चौथा सप्ताह, अगर आपने बुद्ध गया को विजिट की होगी, जो मूलचिंद जो नाग है उसके नीचे बुद्ध बैठे हुए हैं, जो सरोवर को अगर आपने विजिट की होगी बुद्ध गया में, जो लोग गए हुए हैं, तो वो दृश्य आपके सामने आप महसूस कर सकते हैं। वो अभी वहाँ पे तालाब है और तालाब के बीच में बुद्ध का स्टैचू है, और उस बुद्ध के स्टैचू के ऊपर नाग का फना या नाग उनकी सुरक्षा कर रहा है, इस प्रकार से वो बताया गया है। लेकिन उसके पीछे जो कथा है और उस कथा के भीतर जो तत्व है, ये तत्व मैंने जब भंते संरक्षित जी इसके बारे में जब लिखते हैं, तब वो बहुत ही स्पष्टता से बताते हैं, यही कुंडलिनी का स्वरूप है। इसी घटना में बुद्ध के साथ कुंडलिनी जो योग है, जो आज हम जिसे हम अभी कुंडलिनी को नाक के फने को हम कह रहे हैं, तो ये शब्द जो है या इसका जो प्रयोग जो है, इस घटना से, जो वास्तविक घटना, ऐतिहासिक घटना दर्ज है बुद्ध के बुद्धत्व के बाद, तो भंते संरक्षित जी बताना चाहते कि यही बुद्ध का ऊर्जा का स्वरूप का अनुभव है, जिससे बाद में कुंडलिनी साधना या कुंडलिनी योगा के नाम पे उसका बाद में विकास हुआ है। तो उसको थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घटना का संक्षिप्त वर्णन क्या है, बाकी उसको आप अपने अभ्यास में डिटेल में बाद में पढ़ सकते हैं। बुद्ध ने बुद्धत्व के बाद तीसरे या चौथे सप्ताह में मूलचिंद वृक्ष के नीचे 1 सप्ताह परम सुख का स्वाद लेने के लिए बैठे। तब क्या हुआ? तब बहुत तूफानी और भयंकर तूफानी बारिश या बरसात हुई या हो रही थी। तो उस समय बुद्ध की रक्षा करने के लिए वहां विशालकाय नाग देवता ने बुद्ध के शरीर को नीचे से लेकर सर तक, ऊपर तक अपने फनों को फैलाकर बुद्ध की 1 सप्ताह तक भयंकर तूफानी बरसात से सुरक्षा की। इसका वर्णन अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बुद्ध के ओरिजिनल साहित्य में भी मिल जाता है। अगर बुद्ध के बुद्धत्व की जो कथा जो है या उनकी जो उनका जो वर्णन है विनय पिटक में भी हमें ये कहानी के माध्यम से पता चलता है कि ये सच घटना है कि जो बुद्ध को इस प्रकार से उस वृक्ष के नीचे उनको अनुभव हुआ। आखिरी दिन क्या हुआ? और आखिरी दिन वही नाग देवता एक 16 वर्ष के युवा कुमार के रूप में रूपांतरित होकर बुद्ध के सामने वंदन करते हुए खड़ा हुआ। पहले क्या था? वो नाग था। नाग के रूप में जो ऊर्जा जो थी, नाग के रूप में जो बंदिस्त ऊर्जा थी, क्योंकि नाग देवता जब वो सामने आते हैं और कहते हैं कि भगवंत मैं मुक्त हो गया हूँ, वे किससे मुक्त हो गया? जो नकारात्मक उसके जीवन की जो अनुभूति थी या नकारात्मक जो उसका चित्त था या उसका स्वरूप था, उससे वो मुक्त हो गया और एक 16 वर्ष के युवा के रूप में, युवा मतलब क्या है? शुद्ध रूप है, कुशलता का रूप है, जो निरंतर युवा के रूप में उसकी ऊर्जा उस प्रतीक से या उस घटना से हमें 2 चीजें उसमें प्रचलित या उसका तत्व हमें समझ में आता है कि ये जो नाग जो है और नाग
का जो महत्व है बौद्ध धर्म में, बुद्ध के समय से लेके अभी तक नागवंशीय लोगों का या नाग का जो तत्व जो है बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कथा बुद्ध के, इसका जब भंते संरक्षित जी इसका अर्थ बताते कि ये क्या है, इसका तत्व क्या है, इसके पीछे जो हमें अनुभव लेना है कि इस घटना से क्या बुद्ध बताना चाहते हैं, या किस प्रकार से बुद्ध का वो अनुभव हमें समझना है, कि जो इस घटना से वो समझाना चाहते हैं या हमने सीखने का, समझने का प्रयास करते हैं। ये कथा बुद्ध के चित्त की आंतरिक कुंडलिनी ऊर्जा के रूपांतर को संबोधित करती, जिसमें उनके चित्त में मूलाधार चक्र से सहस्त्र चक्र तक अनंत ऊर्जा को दर्शाती। अभी कल्पना करिए कि ऐसा ही स्वप्न अगर हमें गिर जाता है, अभी स्वप्न के रूप में आप देखिए कि हम स्वप्न में हैं और बोध भयभीत हो रहे हैं, कुछ चित्र देख के या कुछ घटनाओं को देख के, तो आप सुबह उठ के आप कैसे महसूस करते हैं? भयभीत महसूस करते हैं। और उस घटनाओं का आप अर्थ लगाते हैं कि भाई ये जो भयंकर मुझे सपना आया, वो क्या था, किस बात के साथ में जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही ये बुद्ध की जो अनुभूति जो है, जो अपने इस सप्ताह के अनुभव में वो बताते हैं, तो उसके उनके कहने में जो हमें नाग देवता आती है या युवा आते हैं, तो वो एक्चुअल मनुष्य के रूप में नहीं भी हुआ होगा, जिस प्रकार से स्वप्न एक्चुअल नहीं होता है लेकिन वो मन में होता है, मन में वो चीजें सच हो जाती है, सच रहती है। तो कहीं ना कहीं बुद्ध के भी चित्त में या उनका जो एक सप्ताह का जो अनुभव रहा होगा, उस अनुभव में सही में क्या हो रहा था, और उस अनुभव को बुद्ध ने इस घटना के, इस कहानी के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है, ताकि उसका जो तत्व है वो हम समझ सके कि सही में उस समय उनको किस प्रकार का अनुभव हुआ होगा। तो इसलिए जो कुंडलिनी ध्यान योग है, भले उसका हमें ज़्यादा आजकल उसका बौद्ध साहित्य में एक पूरी तरह से उसकी छाप या उसका विकृत स्वरूप हमें अन्य धर्म में दिखाई देता है, लेकिन सही स्वरूप को हमें समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बुद्ध के अस्तित्व में, जिसको हम बुद्ध कहते हैं, या बुद्ध के धर्म में जिसको हम उनकी शिक्षा कहते हैं, तो उनके दोनों स्वरूप में ऊर्जा का स्वरूप महत्वपूर्ण स्वरूप, क्योंकि हम उनके सिर्फ बौद्धिक और भावनिक स्वरूप को ही स्वीकार करके अगर आगे जाएंगे, तो उसका जो ऊर्जा का स्वरूप हमें समझ में नहीं आएगा कि वो सही में क्या है और किस प्रकार से उसका हमें अनुभव हो रहा है या उसका हमने अनुभव लेना चाहिए। तो इसलिए इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी रख के थोड़ा अगर हम प्रयास करते हैं, तो निश्चित है कि यही ये अभी मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन बोधिसत्व आदर्श में है, या मैं कल बताऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ, बुद्धियान में, हाँ 7 सप्ताह के बारे में जो बताया है ना, क्योंकि मैंने पढ़ा है और मुझे वो क्लिक हुआ है कि यही से कहीं ना, बुद्धियान जो है हिंदी का बुद्धियान, उसमें बताया है। हाँ हाँ, बुद्ध के 7 सप्ताह, और याद नहीं वो कौन से महीने का है, तो नहीं में भी मैंने देखी अभी। हाँ हाँ, मैं भी दे दूंगा, चिंता मत करिए, मैं दे दूंगा, ठीक है? लेकिन ये तो सच है। हाँ, हिंदू धर्म में भी कुंडली जगाना इस तरह से लोग बताते हैं योगा के माध्यम से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एकदम कुंडली को जगाना इस तरह से, तो ये ऊर्जा ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 सही, और यही से उनका आया हुआ तत्व है, क्योंकि उनके पास उनका खुद का कुछ नहीं है, जो भी है महायान वज्रयान से ली हुई सब शिक्षा है। क्योंकि हमने अब ये सुना तो ये हमें ये लगता है ये बुद्ध से ही लिया। हाँ हाँ, बिल्कुल सब कुछ बुद्ध से ली हुई है।
वो हमने देखा, जब सुना था तो इसका लिंक उसी से लगता है, कुंडली मारना, ये बिल्कुल ऊर्जा बिल्कुल बिल्कुल जाकर बिल्कुल, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि जब हम वज्रयान के स्वरूप में जब उसका थोड़ा अभ्यास करते हैं तो कुछ चीज़ें और स्पष्ट होने लगती है। बुद्ध के उस उदाहरण से तो हमें पता चलता ही है कि लेकिन उसकी शिक्षा का हमें ज़्यादा स्वरूप दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर हम बुद्ध के ध्यान साधना के स्वरूप में आते हैं तो जो 10 कसीन हैं या 10 अनुस्मृतियाँ हैं, हाँ, तो ये कहीं ना कहीं उसी स्वरूप की ध्यान साधना है जिसमें हमें इस प्रकार का चिंतन करने के लिए, कल्पना करने के लिए बुद्ध बताते हैं कि जो आपको सकारात्मक और बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाली जो हमारे मन में ऊर्जा है या कुशल चित्त का विकास हो सकता है। तो बुद्ध के हर शिक्षाओं में हमें स्वरूप दिखा ही देता है, लेकिन उसका सिस्टमेटिक और अच्छी तरह से उसका जो बाद में महायान वज्रयान धर्म ने उसने बहुत ही अच्छी तरह से उसका विकास किया है, ताकि हम बुद्ध के 1000 साल के बाद में भी बुद्ध के तत्वों को सही अर्थ में समझ सकें। तो यहाँ पे कुछ बातें मैंने समझाने का प्रयास किया है कि जो हमारी बहुत सारी परंपराएं, वज्रयान से ही नाथ परंपराएं जिसे हम सहजाने योगी कहते हैं, उसी से ही आगे भक्ति परंपरा है, भक्ति से जो संत परंपरा है, तो ये सभी वज्रयान से आई हुई सभी अलग अलग स्वरूप है या शाखाएं है। हाँ, तो यही इसी ही नाथ परंपरा में कुंडलिनी योगा, हाँ, जो आज भारत में बौद्ध धर्म के नाम से उतना प्रचलित नहीं है, लेकिन जब बौद्ध धर्म 8वीं शताब्दी में तिब्बत में गया तो आज वो तिब्बत की पूरी तरह से वो परंपरा बन गई, जिसमें हमें 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का जो समय कालावधि है वो इसी ही दर्शन, इसी परंपरा का है, जिसे हम वज्रयान, तंत्रयान या नाथ परंपरा का हम इतिहास कहते हैं। अभी हमें इतिहास में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कहाँ से आया है और किस प्रकार से कहाँ पे इसका ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास किया जा रहा है और किस तत्व से किया जा रहा है, ये हमें समझने की ज़रूरत है, ताकि हम जो भी अभी या कल जो हम ध्यान साधना करने वाले हैं उसका जो जैसे कि बुद्धानुसति है या वज्र सत्व ध्यान साधना है, जिसको हम संदर्श ध्यान साधना कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इसी ही तत्व के साथ में जुड़ के हमारे भीतर की जो ऊर्जा जो है उसको परिवर्तित करने के लिए वो ध्यान साधनाओं का विकास हुआ है। और इसलिए हमें थोड़ा उसका पूर्व या पार्श्वभूमि कह सकते, एक हमारा प्रिपरेशन है, अगर वो सही हो जाता है तो हमें ध्यान करने में काफ़ी स्पष्टता रह सकती है और स्पष्टता से हमें बहुत कुछ लाभ हो सकता है। तो यहाँ पे दो बातें खास समझनी है कि शून्यता का नाम ही वज्र है। हाँ? शून्यता का, जब हम वज्र वज्र कहते हैं, हाँ, तो शून्यता का नाम ही वज्र है, जो शून्यता का तत्व है। और शून्यता का तत्व और थोड़ा हम अपने पूर्व शिक्षा में, बुद्ध के पूर्व शिक्षा में देखना चाहते हैं, उसे ही अनात्म कहते हैं। अनात्म ही शून्यता है, जो अस्तित्व का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस अनुभव को बताने के लिए बुद्ध ने अनात्म शब्द का इस्तेमाल किया है कि संसार में कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है जिसे हम आत्मा कहते हैं, ना अंदर है ना बाहर है, सूक्ष्म में भी नहीं है और स्थूलता में भी नहीं है। किसी जगह पर भी स्वतंत्र जो अस्तित्व है जिसे आत्मा कहते हैं या नित्य कहते हैं, हाँ, ऐसा कोई भी तत्व मूल्य नहीं है संसार के किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर। जो भी तत्व है वो अनात्म है, और उसी तत्व को महायान परंपरा में नागार्जुन ने उसको शून्यता कहा है, और उसी तत्व को आगे जो वज्रयान परंपरा विकसित हुई उसको वज्र कहा गया। वज्र मतलब ऐसा कि वो स्वयं नहीं टूटता है, वो अज्ञान को तोड़ता है, बुराई को तोड़ता है, मतलब हमारी जो बुरी ऊर्जा है उसको वो समाप्त करता है या उसका रूपांतरण करता है। समाप्त का मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो उसको पूरी तरह से
नष्ट किया है। नष्ट का मतलब रूपांतरण होता है। नष्ट का मतलब क्या कह सकते हैं कि नष्ट का मतलब उसका अभाव नहीं है, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण है। ऊर्जा का, जैसे कि द्वेष है, विद्वेष को नष्ट करना मतलब क्या है? द्वेष का रूपांतरण होना, उस ऊर्जा का रूपांतरण मैत्री में होना, जिसमें द्वेष नष्ट हो जाता है और मैत्री वहां पे विराजमान हो जाती है। इस अर्थ से नष्ट को हमें देखना है, और उसी का ही अर्थ रूपांतरण के साथ में भी देखना है। तो दोनों अर्थों को हमें शब्दों से अगर हम देखते हैं तो फिर हम कभी कभी संभ्रमित हो जाते हैं। तो हमें संभ्रमित नहीं होना है। दोनों तत्वों को या दोनों अर्थों को हमें ऐसा ही समझना चाहिए कि जो उसका सही अर्थ है। और इसी ही शून्यता को, इसी ही शून्यता को एक रूप में, जिसे हम कहते हैं कि उसको एक रूप दिया है। जैसे कि बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई, तो बुद्ध कैसे दिखते थे, किसे बुद्ध कहते हैं? तो उस शाक्यमुनि बुद्ध को रूप दिया, जिसको हम बुद्ध रूप कहते हैं। पहली शताब्दी के आसपास, तब तक बुद्ध का रूप नहीं था। बुद्ध के धर्म के स्वरूप में बहुत सारे प्रतीक थे। बुद्ध का रूप पहली शताब्दी में बुद्ध के गुणों से आधारित रूप बनाया गया। फिर उनकी सुंदरता हो या उनका गुण हो या उनके जो वस्त्र हो, उनकी बैठक हो, इन सभी बातों के कारण रूप बनाया गया। वैसे ही जो शून्यता जो है, वज्र है, उसका भी एक रूप बनाया गया, जिसको वज्र सत्व कहते हैं। वज्र सत्व के रूप में, मतलब उसके साथ योग करना, उसके साथ में एक रूप होना। जैसे कि हम सांस के साथ एक रूप होते, तो सांस क्या है? शुद्ध है, ना उसमें द्वेष है, ना उसमें लोभ है। अगर उसके साथ एक रूप हो जाएंगे तो हमारा चित्त क्या होगा? जो अकुशल ऊर्जा है उसका रूपांतरण होगा, क्योंकि आप किसके साथ में योग कर रहे हैं? जो शुद्ध है। और कैसा शुद्ध है? वो अपने आप में ही शुद्ध है। जो अपने आप में ही शुद्ध है, अगर उससे हम एक रूप हो जाते हैं तो हमारी जो भीतर की जो नकारात्मक ऊर्जा जो है, वो उस योग के साथ, जिस विषय का हम योग करते हैं, उस विषय के साथ में वो वैसे ही हो जाती है। और इसलिए उसको प्रतिमा के रूप में या प्रतीक के रूप में उसको वज्र सत्व या गुरु कहा गया है, महागुरु कहा गया है। जैसे कि बुद्ध को हम अपना गुरु कहते हैं, लेकिन उस बुद्ध के होने को अनुभव करने वाला, करवाने वाला जो तत्व है वो शून्यता है। क्योंकि बुद्ध ने स्वयं कहा है कि जो धर्म को देखता है वही बुद्ध को देखता है, और वही धर्म को देखता है जो प्रत्युत्व समुत्पाद को देखता है। और प्रत्युत्व समुत्पाद का ही एक शब्द में नाम है शून्यता। वज्र, नैरात्म, अनात्म, तो सब कुछ वही है। सिर्फ शब्दों का फेरफार है, और कुछ नई विधियों का या एक नई प्रकार की जो प्रक्रिया को सामने लाना है। लेकिन अगर हम देखें भीतर में, जो फिर वो श्वास हो या बुद्धानुस्मृति का ध्यान हो, जो बुद्ध ने स्वयं बताया है, मैत्री का ध्यान हो, वो सभी कहीं ना कहीं वज्रयान में उसको एक नए स्वरूप में उस समय के लोगों को समझ में आए, ताकि बुद्ध को वो सही में देख सके, अनुभव कर सके, और उस अनुभव के आधार पर वो बुद्धत्व को या अपने शरणगमन को आगे ले जाऊंगा। इसलिए वज्रयान का जो उद्देश्य है कि इसी जन्म में, इसी शरीर में बुद्धत्व को प्राप्त करना, यही पहला और अंतिम लक्ष्य है। इसलिए वज्र सत्व या वज्रयान जो है, मार्ग को फोकस नहीं करता है, वो फल को फोकस करता है। वो मार्गों को फोकस नहीं करता है, उसका फोकस है फल। और जब फल को फोकस करता है तो फल को वो विजुअलाइज करता है, उसके संपर्क में आने का अधिकाधिक प्रयास करता है,
तो अपने आप मार्ग शुद्ध होने लगता है। डायरेक्ट रियलाइजेशन है, डायरेक्ट पाथ बोलते हैं, इसलिए उसको वज्रयान कहते हैं, फास्ट ट्रैक। और इसलिए उस समय बहुत सारे लोग, जैसे इतिहास में हम पढ़ते हैं 84 सिद्धि, ये बौद्ध धर्म की सबसे महान सिद्धि होके गए और उन्होंने समाज में जाके बहुत सारी ध्यान साधनाओं को लोगों को बताया है, क्योंकि हर समाज से, हर जाति से लोग उस मानसिक अवस्था में या उस सिद्धि में वो पहुंच जाते थे, जिसे हम निर्वाण की प्राप्ति कहते हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति कहते हैं। अगर हम उनके दोहे पढ़ते हैं, उनकी अगर गाथाएं पढ़ते हैं, जैसे कि हम कबीर जी की गाथा पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि उनका चित्त कितना पवित्र और शुद्ध था। तो ये सभी संत परंपरा भी उसी में से ही आई है, जिसे हम नाथ या सहजानी या सहजान या वज्रयान कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बुद्ध की शिक्षा को वज्रयान के तत्व में हम देखते हैं, तो गुरु के स्वरूप में या महासुख के स्वरूप में शून्यता को देखा जाता है। और शून्यता जब गुरु के रूप में आती है तो उसमें दो तत्व समाविष्ट होते हैं। शून्यता के दो स्वरूप समाविष्ट होते हैं, एक तो प्रज्ञा और दूसरा करुणा। और प्रज्ञा को एक पुरुष के रूप में दिखाया जाता है और स्त्री को करुणा को एक स्त्री के रूप में दिखाया जाता है महायान में। लेकिन जब वही वज्रयान में आता है तो करुणा पुरुष के रूप में होती है और प्रज्ञा स्त्री के रूप में होती है, जिसे हम प्रज्ञा पारमिता कहते हैं, माता के रूप में होती है। और दोनों का मिलन जो है, कभी कभी आपने तिब्बतियन परंपरा के स्टैचूज को देखा होगा, स्त्री पुरुष का योग करने वाली मुद्रा है। वो देख के कभी कभी हमें अच्छा नहीं लगता है कि स्त्री पुरुष के इस पोज में उसको बताया जाता है, लेकिन उसका तत्व हमें पता नहीं है कि वो शारीरिक भोग नहीं है, वो एक आध्यात्मिक एकरूपता है, जिस एकरूपता में शून्यता को करुणा और प्रज्ञा के रूप में उसको बताया गया है, जिसमें पूरी जो आप हमारी नकारात्मक ऊर्जा है, जो हमारा नकारात्मक चित्त है, बुद्ध का हो या हमारा हो, हम भी अगर उस दिशा में जा रहे हैं तो हमें भी वैसे ही अनुभव के साथ उसको हम देख सकते हैं कि जैसे बुद्धत्व के अनुभव में होता है, जिसको हम शून्यता कहते हैं। और शून्यता के भीतर जो दोनों तत्व का मेल जो है, जिसे हम करुणा और प्रज्ञा का स्वरूप के रूप में उनको हम देखते हैं। तो इस प्रकार से तत्व का जो बोध है वो हमें वज्रयान दर्शन में मिलता है। और इसी का ही जैसे कि सच्चा गुरु वह है जो आनंद के प्रभाव में शिष्य के हृदय में महासुख का विस्तार करे। सच्चा गुरु कौन है? अगर बुद्ध को हम सच्चा गुरु कहते हैं, तो उनमें वो कला है कि वो शिष्य के भीतर आनंद को प्रवाहित करे। बुद्ध की जो करुणा है, करुणा का अर्थ ही है कि बुद्ध हमेशा लोगों के दुख मुक्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। मतलब दुख मुक्त करने का मतलब क्या है? उसको आनंदित करना। जब व्यक्ति तो दुख से मुक्त होता है तो क्या होता है? जब व्यक्ति दुख से मुक्त होता है तो आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है, सुखी होता है। यही बुद्ध का भाव है, वही सच्चा गुरु है। और उस गुरु के रूप में वज्रयान में जो ध्यान साधनाएं हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर हम वज्र सत्व ध्यान साधना है या अनेक जो बुद्ध बोधिसत्व की ध्यान साधना का जो बाद में विकास हुआ है, जिसका आप ज़्यादा अभ्यास, जो मेरे कुछ प्रवचन या कुछ टॉक्स है, उसको आप ज़रूर सुन सकते हैं। मैं हर बात अभी, क्योंकि हमारा मेन विषय नहीं है, लेकिन इस विषय के साथ में योग और ध्यान के साथ में जुड़ा हुआ है, ताकि हमें कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन जो हम ध्यान के माध्यम में जो अनुभव ले रहे हैं, उसी अनुभव में इसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे भीतर की जो
अकुशलता कैसे रूपांतरित हो रही है भीतर से, हृदय से, नाभि से या हमारे चित्त तक, तो उसका एक हमें प्रारूप पता चले, एक दर्शन पता चले कि किस प्रकार से घटित होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, जो यहाँ पे फिर से मैंने उस मुद्दे को रखा है, बुद्धत्व के 3 पहलू होते हैं। उसी से मैंने शुरुआत की, और ताकि हमें अभ्यास का एक हमारा उद्देश्य है, जिसको हमने सजगता, ध्यान, योग और मार्ग के रूप में उसको हमने रखा है। तो उसका अर्थ यही है कि बुद्ध के विभिन्न पहलू को हमने उसको समझने की ज़रूरत है। तो पहला जो पहलू है बुद्धत्व में, जिसे हम अंतर्दृष्टि कहते हैं, प्रज्ञा की जागृति कहते हैं, जो हमने आनापान सती और शरीर को जैसा है वैसा देखते हुए हम जब अनित्य अनात्म को देखते हैं, तो एक प्रकार की वो अंतर्दृष्टि है। सत्य को जैसा है वैसा देखना ही अंतर्दृष्टि है, वही जागरूकता है। उसी दृष्टि के आधार पर जब हम अपने अस्तित्व को देखते हैं, तो वहाँ पे कभी भी ना लोभ हो सकता है ना द्वेष होता है। ये अंतर्दृष्टि से ही बुद्धत्व का जो तत्व जो है वो हम बुद्धत्व में भी देख सकते हैं, और हमारे भीतर भी जब हम ध्यान के आचरण में जब विकसित होते हैं, तो उस सम्यक दृष्टि के अनुभव में अपने आप को देख सकते हैं। दूसरा जो है, विमुक्ति के सभी क्लेशों से मुक्त होना और सृजनशील और वीर्य की अवस्था है। जितने भी क्लेश है, जो अभी हम जो बात कर रहे हैं, कुंडलिनी योगा या वज्रयान, एक प्रकार से हमारे भीतर जो क्लेश है, विक्लेश क्या हमें सभी को पता है, राग द्वेष मोह उसके मूल है। फिर उसमें ईर्ष्या है, अहंकार है, मद है, मत्सर है, अहंकार है, या 10 जो बंधन का हमने जो अभ्यास किया था, वो सभी क्लेश है जो हमें रोकते हैं, जिससे हम बंधे हुए हैं। हमारे जो चक्र है, चक्र का मतलब दोनों है, एक तो रुका हुआ चक्र जिसे हम कहते हैं, या संसार की तरफ जाने वाला चक्र, और दूसरा चक्र है निर्वाण की तरफ जाने वाला चक्र। और चक्र शब्द सबसे पहले बौद्ध धर्म में इस्तेमाल किया गया, धम्म चक्र पवर्तन सूत्र। चक्र एक प्रकार से दोनों गति को दर्शाता है। कौन सी दोनों गति? दुख के चक्र की गति, दुख से दुख, संसार में रहने की, आने की, उस गति को दर्शाता है। और दूसरा चक्र जो है, एक अवस्था से दूसरे अवस्था की तरफ, ऊर्ध्वगामी की तरफ जाने वाला जो मार्ग है, उसको ऊर्ध्वगामी चक्र कहा जाता है। ऊर्ध्वगामी मतलब एक से दूसरा उत्पन्न होने वाला, एक से दूसरा विकसित होने वाला। तो उस ऊर्ध्वगामी चक्र को भी चक्र कहा जाता है। तो चक्र ये शब्द जो है हमारे लिए उतना ही प्राचीन है, जिसमें हम कुंडलिनी योगा में चक्र के साथ उसको समझाते हैं या बताते हैं। तो कितने चक्र बौद्ध धर्म में महत्व के हैं, बाकी हिंदू धर्म में जो चक्र बताने की या उसका जो प्रकार है या उनकी संख्या कुछ अलग है, और बौद्ध धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र के बारे में बात की गई, जो मैं आखिर में आपको बताऊंगा ताकि हमें उसका भी थोड़ा अनुभव हो सके। तीसरा जो बुद्ध का पहलू है वो है आध्यात्मिक भावनाओं का परमोच्च आनंद और परम संतोष, जिसमें सभी सत्वों के प्रति असीम करुणा और मैत्री की भावना, जो हमने सुबह 4 ब्रह्म विहार की ध्यान साधना की, यही बुद्धत्व का भावनिक पहलू है। इमोशनल व्यू, इमोशनल एक्सपीरियंस। पहले इसमें थॉट्स को शुद्ध किया है, वैचारिक शुद्धता जब हम जागरूक होते हैं, दूसरी भावनिक शुद्धता, और तीसरी है ऊर्जात्मक शुद्धता। यही बुद्धत्व है। और इसलिए बुद्ध के गुणों में भट्ट संरक्षित जी 3 पहलुओं को सबसे महत्वपूर्ण देते। वैसे बुद्ध के तो अनंत गुण हैं, जब इतिपिसो भगवा अरहंत जब हम बात करते हैं उसमें बुद्ध के 9 गुण बताए, लेकिन सही में बुद्ध के 9 गुण और 3-4 गुण नहीं है, वो अनंत है, असीम है।
ऐसा कहा जाता है कि आकाश के तारे गिने जा सकते हैं लेकिन बुद्ध के गुण गिने नहीं जा सकते। इतनी असीमता है क्योंकि वो ब्रह्मांड से भी असीम है, जिसको हम बुद्ध कहते हैं। फिर भी हमारे समझने के लिए और हमें समझाने के लिए, हाँ, अगर हम इन 3 स्वरूपों को भी हम पहचानते हैं कि पहला स्वरूप जो है उनका जो प्रज्ञा के बुद्धि का स्वरूप, दूसरा स्वरूप उनके भावना की शुद्धता का स्वरूप, और तीसरा जो स्वरूप है जो नकारात्मक ऊर्जा है, हाँ, उसका शुद्धता के ऊर्जा में रूपांतरित करने का जो वीर्य है, हाँ, ऊर्जा है, वीर्य को ही ऊर्जा कहते हैं। शारीरिक रूप में भी वीर्य ऊर्जा से भरा हुआ है। तो ये मानसिक ऊर्जा है जो पूरे नकारात्मक या क्लेशों की मन की जो अवस्था है उसको पूरी तरह से शुद्ध कर देता है, जिसको हम वीर्य कहते हैं। और इसी बात को थोड़ा बुद्ध के और एक तत्व को हमें समझने की जरूरत है। तीसरा जो बताया संतोष, जिसमें बोला वीर्य की ऊर्जा सभी सत्वों के प्रति असीम करुणा, परम संतोष और सभी जीव मात्रा के लिए असीम करुणा और मैत्री का भाव। इस प्रकार से वीर्य की ऊर्जा होती है। हाँ, ये ऊर्जा नहीं, ये भावनिक स्वरूप है। ऊर्जा का दूसरा स्वरूप बताया इसमें, दूसरा तत्व ऊर्जा का है जो क्लेशों से मुक्त। भावनिक स्वरूप है या ये भावनिक शुद्धि सृजनशील में भी आपने भावना की शुद्धि का स्वरूप बताया। उसमें क्लेश है, ऊर्जा में क्लेश। दोबारा बताओ तो, अब ये गिलमिल हो गया। पहला अंतर्दृष्टि और प्रज्ञा की बात बताई आप, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है क्लेशों से मुक्त जो वीर्य की अवस्था है, ऊर्जा की अवस्था है। तीसरा है आध्यात्मिक भावनाओं का स्वरूप, जैसे असीम करुणा और मैत्री। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है सुभाष जी। और इसी 3 स्वरूप को और आगे हमें 3 बुद्ध के जो 3 काया है उसके रूप में भी हमें वज्रयान में या महायान परंपरा में और इवन थेरवाद परंपरा में भी हमें बुद्ध की काया के रूप में स्पष्टता मिलती है। बुद्ध के समय ये तीनों काया बुद्ध के साथ में जुड़ी हुई थी, क्योंकि बुद्ध स्वयं उस समय थे, इसलिए बुद्ध ही निर्माण काया थे, बुद्ध ही धर्म काया थे और बुद्ध ही संभोग काया थे। तीनों रूप में वो स्वयं थे, क्योंकि उनका अस्तित्व वहां पे था। लेकिन जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तब ये जो तीनों काया है 2 काया में विभाजित हुई, या 2 दर्शन में लोग देखने लगे। स्पेशली महायान थेरवाद की हम बात करते तो बुद्ध को देखने का उन्होंने एक तरीका देखा कि ये बुद्ध की रूप काया है, कि जब जन्म से लेके संबोधि तक और संबोधि से लेके महापरिनिर्वाण तक बुद्ध का जो अस्तित्व है वो बुद्ध की निर्माण काया है। और उन्होंने जो वचन बताया है, धम्म बताया है, शिक्षा बताई है, जिसे हम धम्म विनय कहते हैं, बुद्ध के जो वचन है, शिक्षा है, मार्ग है, ये बुद्ध की धम्म काया है, धर्म काया है। तो इस स्वरूप में थेरवाद परंपरा में 2 काया का प्रचलन आज भी हमें दिखाई देता है, और बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद 2 काया का उन्होंने विकास किया और उसको स्वीकार किया। लेकिन जब महायान परंपरा आती है और वहाँ से वज्रयान परंपरा का विकास होता है तो उसमें और एक काया का ऐड होना हमें दिखाई देता है, कि उसमें और एक काया सम्मिलित होती है जिसे हम संभोग काया कहते हैं। अभी संभोग काया का सीधा और सरल अर्थ है कि जो बुद्ध की जो आनंदमय काया है, करुणामय काया है, उसके साथ में जुड़ना, या बुद्ध की जो करुणामय जो काया है वही संभोग काया है। और उस संभोग काया के जो तत्व है या बुद्ध के जो अलग अलग गुण है, जब हम गुणों का स्मरण करते हैं और वो बुद्ध का एक स्वरूप हमारे मन में उस प्रकार से निर्माण होता है और उस काया का हम आनंद लेते हैं,
उसी को ही संभोग काया कहते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, अगर हम ध्यान करते हैं और ध्यान में हमें जो आनंद मिलता है, जो हमें ध्यान का आनंद कहते हैं या प्रीति कहते हैं, तो यही वज्रयान में उसको एक बुद्ध के गुण के साथ में विकसित किया गया। हाँ, जो सर्वश्रेष्ठ गुण है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं, करुणा कहते हैं, और उसके साथ में किस प्रकार से हमने एक रूप होना है, और जो संपूर्ण है, हाँ, या बुद्ध के रूप से ही वो आया हुआ है, बुद्ध के अनुभव से वो आया हुआ है, जिसे हम संभोग काया कहते हैं। तो इस प्रकार से तीनों काया का जो आधार जो है, वो हमें वज्रयान परंपरा में जो भी ध्यान साधनाएं या आ, आ, अभ्यास किया जाता है, उसमें तीन काया के रूप में बुद्ध को देखा जाता है, समझा जाता है। संभोग काया में सर वो ये जो संदर्शन साधना आती है ना। हाँ हाँ, संदर्शन साधना में कल्पना। फिर इसी तीन काया के माध्यम से ही ये 5 प्रकार के जो बुद्ध है या 5 प्रकार की प्रज्ञा का भी उसमें से विकास हुआ है। अभी जो नए जो लोग होंगे, जो पहली बार इसका अभ्यास कर रहे होंगे, उनके लिए शायद ये समझना और स्वीकार करना थोड़ा सरल नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए एक अच्छी शुरुआत है कि वे कहीं ना कहीं इसके बारे में पढ़ना शुरू करें। और जो संघ में जो साहित्य का जो हिंदी में भाषांतरण हुआ है, ऐसे 2-3 बुक काफ़ी अच्छे प्रकाशित हुए हैं हिंदी में भी, उसका ज़रूर आप अध्ययन करें, ताकि इसके बारे में आपको सही जानकारी आप ले सकें। और धीरे धीरे आने वाले समय में अगर आप और अभ्यास करते हैं और कुछ शिविरों के माध्यम से, या फिर से हम इसके बारे में और कुछ वर्कशॉप ले सकते हैं, तो हो सकता है कि उसमें और आपको ज़्यादा इसकी गहनता मिल सके। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है, ये सब कुछ निर्माण होने का कारण क्या है, क्यों इस प्रकार से इन बातों का लोगों ने या उस समय के बौद्ध हमारे विद्वान या योगी या ध्यानी रहे होंगे, क्यों विकसित किया होगा। अभी यही सवाल आप बुद्ध के समय भी पूछ सकते हैं। बुद्ध ने 84,000 शिक्षा का उपदेश दिया, और ध्यान के अंदर उन्होंने 40 प्रकार की ध्यान साधना बताई। तो क्यों बताई होगी, क्या जरूरत थी? एक ध्यान साधना से भी तो बुद्ध तो प्राप्त कर सकते हैं, जिसको हम आनापान सती कहते हैं। बुद्ध ने स्वयं कहा कि मैंने आनापान सती से प्राप्त किया। तो आनापान सती के अलावा भी बुद्ध ने ध्यान साधना क्यों बताई? ये सवाल हमारे सामने अगर उस समय खड़ा होता है और हमें जवाब मिलता है कि बुद्ध इसलिए ध्यान साधनाओं को अलग अलग बताते थे क्योंकि वो मनुष्य के स्वभाव को जानते थे कि मनुष्य का स्वभाव किस चरित्र का है, और जैसे उसके चरित्र का स्वभाव होता था, उसका व्यवहार होता था, उसके अनुसार बुद्ध उनको ध्यान साधना बताते। जैसे कि किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो सभी को एक जैसी दवाई नहीं देता है, उसका रोग का पहले वो निदान करता है, उसकी क्षमताओं को देखता है, उसके शरीर को देखता है, और उसके बीमारी को समझ के उस प्रकार की वो दवाई देता है। तो बुद्ध भी अपने आप में एक महान वैश्यक है या डॉक्टर है। तो उसके बाद में भी जितने भी बौद्ध ध्यानी लोग या विद्वान लोग भारत में जन्म लिए, उन्होंने जो कार्य किया है, तो वो भी बहुत विद्वान अपने विषय में रहे हैं, जिनके कारण उन्होंने इस प्रकार की जो तत्व है, दर्शन है, या मार्ग कह सकते हैं, जो हमें डायरेक्ट फल का अनुभव कराए, डायरेक्ट उसका रियलाइजेशन कराए, क्योंकि बुद्ध क्या है और बुद्धत्व को कैसे हमने अनुभव करना है। और इसलिए जो संभोग काया का जो दर्शन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है, और ये दर्शन आने का कारण भी बुद्ध की शिक्षा में ही जुड़ा हुआ है। जब हम 10 अनुस्मृतियाँ का ध्यान देखते हैं 40 कम्मठान में, तो उसमें जो 5वें प्रकार का ध्यान है, जो देवतानुपश्यना, देवतानु अनुस्मृति। हाँ, तो देवता मतलब क्या है? देवता मतलब बोधिसत्व, बुद्धानुसति, बुद्ध के गुणों का चिंतन करना, और उस चिंतन के माध्यम से अपने भीतर उस गुणों का अनुभव करना, उस प्रकार की गुणों के साथ में जुड़ जाना, वही बुद्धानुस्मृति है।
वही देवतानुसक्ति है, देवता के जो श्रेष्ठ गुण हैं। और उसी आधार पर ये वज्रयान और महायान परंपरा में हमें 5 ध्यानी बुद्ध, जो हमारे बुद्ध के उस संभोग काया से या बुद्ध के उस उच्च गुणों से हमें जोड़ते हैं। अभी उच्च गुण मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रज्ञा, और उस प्रज्ञा में जो तत्व है, जो हमने पहले ही देखा है कि उसमें समझदारी भी है और करुणा भी है। जब हम प्रज्ञा की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ उसमें समझदारी है, करुणा नहीं है, या करुणा है और समझदारी नहीं है। बुद्धत्व में हर पहलू के बुद्धत्व में, बुद्ध का खुद का बुद्धत्व प्राप्त होना हो या बुद्ध के बाद में जितने भी बुद्ध बने हैं जो अरहंत के रूप में, उनका चित्त और उनका चित्त एक ही है। वो भी मुक्त है और वो भी संपूर्ण करुणा से भरे हुए हैं। तो वो अलग अलग नहीं होता है जब वो कोई व्यक्ति बुद्धत्व को प्राप्त करता है। तो वैसे ही जब हम किसी गुण या बुद्ध के श्रेष्ठ गुण की जब हम बात करते हैं तो उसमें प्रज्ञा भी होती है और करुणा भी होती है। लेकिन कभी कभी नाम से सिर्फ हम प्रज्ञा का ही जिक्र करते हैं, जैसे कि हमें इन 5 बुद्धों में 5 प्रकार की प्रज्ञा या 5 प्रकार का जो उनका अर्थ है वो हमें बताया जाता है, जबकि वो एक ही बुद्ध के 5 पहलू हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि शाक्य मुनि बुद्ध के ही ये 3 काया है। जो शाक्य मुनि बुद्ध होके गए जिसे हम निर्माण काया कहते हैं, उसी निर्माण काया का संभोग काया स्वरूप है और उसी निर्माण काया का वो धर्म काया का स्वरूप है। लेकिन फिर जब बुद्ध अपने आप को बताते हैं कि मेरा भी स्वरूप जो है, जो धर्म निर्माण काया का, ये अंतिम नहीं है, ये संपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये नष्ट होने वाला है, ये जरावेदी धर्मी है। मेरा जो सच्चा स्वरूप जो है, जो निरंतर रहेगा, वो है धर्म काया का रूप। तो धर्म काया ही वो तत्व है जिस तत्व से सिद्धार्थ बुद्ध बने हैं, या जिस बुद्धत्व को उन्होंने हमें बताया है, जिस मार्गों को हमें बताया है, और उसी ही तत्व के आधार पर ये 5 ध्यानी बुद्ध मंडल जो है, या 5 ध्यानी बुद्ध की जो स्वरूप है, या उसका वर्गीकरण कह सकते हैं, या उसका विभाजन कर सकते हैं, ताकि हर मनुष्य का जो अपना गुण है उस गुण के आधार पर उस प्रज्ञा का वो अवलोकन करे। उस गुण के आधार पर या आपकी जो समझ है उस समझ के आधार पर उस बुद्ध के संपर्क में आप आए, ताकि हर एक मनुष्य जो है, हर दिशा में हर प्रकार का मनुष्य जो है, जैसे भी स्वभाव का मनुष्य होगा, वह हर मनुष्य के स्वभाव के लिए बुद्ध हमेशा तैयार है। और इसलिए उसको विविधता में एकता, एक से ही अनेक हुए हैं और अनेक एक में ही सम्मिलित हो जाते हैं, जिसको हम धर्म काया कहते हैं। तो धर्म काया से ही ये सभी बुद्ध का विकास हुआ है, ताकि हम उस बुद्ध के संपर्क में आके धर्म काया का ही अनुभव लें। धर्म काया के अनुभव के लिए ही ये संभोग काया का विकास हुआ है, जिसको देख के हम सत्यता को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला जो बुद्ध है, जिसे अमिताभ बुद्ध कहते हैं, जिसे अनंत काया के बुद्ध कहते हैं, अनंत प्रकाश, जो कमल पुष्प कोमलता का प्रतीक है, और संबोधि के उनके में मैत्री का अंग होता है और रंग लाल होता है। उनका जो प्रतीक है, उनका रंग है, उनकी मुद्रा है, उनका मंत्र है, ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में अभी मैं इसमें ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि हमारा मेन विषय नहीं है। लेकिन जो हमारे कुंडलिनी योगा के साथ जो हमारी जो 3 काया है, निर्माण काया, संभोग काया और धर्म काया, वो 3 चक्र के साथ में कैसी जुड़ी हुई है, और वो चक्र किस प्रकार से हमें कल के अभ्यास में या सुबह के जब हम ध्यान करेंगे तो उसमें थोड़ा हम एक छोटा सा प्रयोग करने वाले हैं, ताकि हमें कुंडलिनी योगा का भी थोड़ा एक अनुभव आ सके कि किस प्रकार से उसको समझना है और करना है। तो अक्षोभ्य है, जो अविचलितता का प्रतीक है, रंग हरा है, रत्न संभव है, जो सुंदरता के बुद्ध के रूप में पीला रंग बताया गया है। अमोघ सिद्धि है, जो कुशल कर्म करने वाले बुद्ध है, जो गड़द नीला रंग में बताया है। वैरोचन बुद्ध है, जो अनंतता और शुद्धता के प्रतीक है, जो सफ़ेद रंग में बताया है। तो ये वैरोचन बुद्ध ही धर्म काया है।
इसी धर्म काया से 4 बुद्ध निर्माण होते हैं 4 दिशाओं में, ताकि चारों दिशा में उन लोगों को अपनी प्रज्ञा से लोगों का अज्ञान दूर कर सके, ताकि वो अपने उसके मूल स्वरूप में मनुष्य आ सके, जिसको हम धर्म काया का या सत्यता का स्वरूप कहते हैं। अभी हम कुछ चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो अभी ज़रूरी नहीं है। कल के लिए हमें जो ज़रूरी है उसके तरफ मैं आगे आने वाला हूँ। यह है कुंडलिनी योगा में 3 चक्र। बाकी चीज़ आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, अगर कुछ सवाल आते हैं तो कल के सत्र में आप पूछ सकते हैं। जो कल हम ध्यान करने वाले हैं, जो अभी तक मैंने जो बताने का और समझाने का प्रयास किया है, और आप कुछ न कुछ 2 चीज़ें ज़रूर समझे हैं कि कुंडलिनी योगा बुद्ध के खुद के बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद के 7 सप्ताह के बीच में जो उनका तीसरा या चौथा सप्ताह रहा है, उसमें किस प्रकार से वो उनको अनुभव आया। उसके बाद बुद्ध का जो स्वरूप है वो 3 स्वरूपों में प्रज्ञा, शुद्ध भावना और वीर्य या ऊर्जा के रूप में देखते हुए जो आगे जो बौद्ध धर्म में विकास हुआ महायान और वज्रयान में, उन्होंने किस प्रकार से बुद्ध की जो धर्म काया है, संभोग काया है और निर्माण काया को किस प्रकार से उसको विकसित किया, और उसी के आधार पर जो आज तिबेटियन परंपरा में, जो तिबेटियन परंपरा भारत से ही 8वीं शताब्दी से भारत से ही ये ध्यान वहाँ पे तिबेटियन परंपरा में गया है। वही हमारा मूल, अगर बौद्ध धर्म अगर हमें 8वीं से 12वीं शताब्दी का मूल धर्म अगर समझना है, जो हमारी विरासत के जो योग और कुंडलिनी योग की जो विरासत है, उसका अगर शुद्ध रूप में अगर हमें अभ्यास करना है और जानना है, तो तिबेटियन जो टेक्स्ट है या तिबेटियन जो साहित्य है, उसको थोड़ा थोड़ा हमें, जो भी भाषांतर हुआ है इंग्लिश में, हिंदी में, या कुछ जानकारी हमें संघ में से भी मिलती है। जो भंते संरक्षित जी भी अनेक तिबेटियन गुरु के संपर्क में आके उन्होंने बहुत कुछ साधनाओं का अभ्यास किया है, जो हमारे संघ में भी उसका आचरण किया जाता है। तो ये चक्र का आचरण शायद हमारे संघ में नहीं किया जाता है, लेकिन जो संदर्शन है वो इसी ही चक्र की जो हमारी नकारात्मक ऊर्जा है या क्लेश है, उसका ही वो रूपांतरण है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक 3 चक्रों को लेके हम कल अनुभव करेंगे। तो हमारा जो 3 चक्र है, जो नीचे से लेके अगर हम ऊपर की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे जो नाभि का चक्र इसमें बताया गया है, जिससे हमारा जन्म और जन्म की पूर्व अवस्था, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तो सब कुछ नाभि के माध्यम से ही पूरा शरीर के भीतर हमारे जीवन संचारित होता है या हमारी ऊर्जाएं निर्माण होती है। जैसे हम जन्म लेते हैं, बाहर आते हैं गर्भ से, तभी हमारी नाभि जो है माँ के नाभि से कट जाती है, और वो पूरी नाभि के आसपास में ही हमारी सभी जो नाड़ियाँ है पूरे शरीर में जुड़ी हुई है। हमारा जो नाभि का संरचना है, आप देखोगे कि नाभि के आसपास में ही ऊर्जा है, जिसे हम पेट कहते हैं। पेट के भीतर जो कुछ भी गतिविधियाँ होती है, फिर असंतुलन करने वाली हो, संतुलन करने वाली हो, उसकी सबसे ज़्यादा असर हमारे नाभि के आसपास होती है। तो नाभि एक प्रकार से हमारी ऊर्जा का केंद्र है, जिसे हम स्थूल ऊर्जा कहते हैं, और कह सकते हैं कि जो दबी हुई ऊर्जा है, जिसे हम दूसरी भाषा में जो संस्कारित ऊर्जा है, जिसे अजागृत मन कहते हैं, या जो हमने अभ्यास किया है जिसको हम आलय विज्ञान कहते हैं, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। सभी संस्कार जो माँ से हमें मिले हैं, या पूर्व जन्म के भी संस्कार जो हम माँ के गर्भ में लेके आए हैं, वो इसी ही नाभि के आसपास प्रतीक या जगह के रूप में हम देख सकते हैं, क्योंकि वो शारीरिक जो हमारी
विकास होने की जो प्रक्रिया है, और जब भी हमें कुछ दर्द होता है शरीर में, तो सबसे ज़्यादा हमें कहीं ना कहीं भीतर की जो पीड़ा है वो नाभि के आसपास में ही ज़्यादा हम महसूस करते हैं। तो इस नाभि केंद्र को हमें जागरूक करना है, जो बुध के निर्माण काया के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे कहा ना कि माँ के गर्भ में जब हम होते हैं तो इसी से हमारा शरीर निर्माण होता है। यही प्रवेश द्वार है जिससे माँ जो खाती है, सांस लेती है, सभी ऊर्जा से हमारा शरीर धीरे धीरे विकसित होता है। तो ये हमारी निर्माण काया है। हाँ, बुध की जो निर्माण काया है, हाँ, इसी ही नाभि केंद्र से बनी है। उनके शरीर में या उनके शरीर का जो भी स्वरूप है, हाँ, उस स्वरूप को हमें अपने भीतर भौतिक रूप में हमें उसका अनुभव करना है, ताकि हम जैसे बुध ने अपने जीवन में सकारात्मक कार्य किया है या ऊर्जा का कार्य किया है उनके शरीर से, उनके वाचा से, उनके मन से, तो उसी प्रकार से हमें बुद्ध की निर्माण काया का संदर्शन करते हुए उनके शारीरिक क्षमताओं का जो स्वरूप है, हम देखते हैं कि बुद्धत्व के प्राप्त में निरंतर चलते रहे, कहीं पे भी रुके नहीं। हाँ? पानी हो, बरसात हो, गर्मी हो, तूफान हो, कहीं पे भी रुके नहीं। तो उनकी ऊर्जा है जो भौतिक रूप में हमें 45 वर्ष तक भारत में उनका चलना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। वो उनके निर्माण काया की सबसे बड़ी ऊर्जा है। तो हम भी उस ऊर्जा का इस नाभि के माध्यम से जो ऊर्जाएं हमारे भीतर बीज रूप में पड़ी हुई है, जो नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है, तो नकारात्मक ऊर्जा का रूपांतरण करके किस प्रकार से हम भी उस काया को प्राप्त करते हैं, या उस काया के जैसा हमारा अस्तित्व हम बना सकते हैं कि जिस प्रकार से बुद्ध का संभोग, बुद्ध का जो निर्माण काया का स्वरूप है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा बुद्ध के चर्या का चिंतन करते हुए कि बुद्ध की चर्या जन्म से लेके मृत्यु के तक कैसी रही है, और उनका जो कार्य रहा है, उनका जो लोक कल्याण का जो कार्य रहा है, कितना महत्वपूर्ण था, जिस उनकी काया में हम चिंतन करके हमारे भीतर जो एक एहसास है नाभि केंद्र में, उसको हम मुक्त कर सकते हैं, उस चक्र को गतिमान कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा चक्र है वो हृदय चक्र है, उसको धर्म काया कहते हैं। इसमें हम धर्म काया का अनुभव करने के लिए जो वज्र सत्व है, वज्र सत्व के रूप में बुद्ध को हम स्मरण करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, उसका अनुस्मरण करेंगे। हम किस प्रकार से धर्म काया के शून्यता के साथ हम कैसे जुड़ रहे हैं, हमारा जो रूपांतरण जो है, जो चक्र का, जो हृदय चक्र का कैसा हमारा रूपांतरण हो रहा है, या होने के लिए जो संदर्शन, जो कुछ प्रक्रिया है या संदर्शन के जो तत्व है, हमारे मन की जो सकारात्मक कल्पना करने की जो शक्ति है, उसी से ही ये सभी ध्यान साधनाएं हैं। विशेषता जब हम संदर्शन की ध्यान साधना कहते हैं, संभोग काया की ध्यान साधना कहते हैं, वो उसी से विकसित होती है। अगर हम सकारात्मक कल्पना शक्ति का अगर इस्तेमाल नहीं करते तो ये ध्यान साधना इतनी सफल नहीं होती, और इसलिए अधिकतर लोग ये ध्यान साधना को इग्नोर करते हैं या उसके मार्ग पर नहीं चलते हैं। लेकिन हमने सोचना चाहिए कि अगर मैं नकारात्मक कल्पना कर सकता हूँ, जब मैं डरने की कल्पना करता हूँ, डर जाता हूँ, शरीर से, मन से, पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाता है कि जब हम किसी चीज़ से डरते हैं और चिंता में आते हैं। तो नकारात्मक भावना का अगर, कल्पना का अगर इतना असर होता है या हुआ है, लोग यहाँ तक मर जाते हैं, और कोरोना में बहुत सारे लोग इसी डर से मरे। तो सकारात्मक कल्पना का आधार लेके हम बुद्धत्व क्यों प्राप्त नहीं कर सकते? अगर नकारात्मक इतनी भयंकर है जो इंसान को ही खत्म कर देती है, तो उसी मन का दूसरा भी धर्म है सकारात्मक कल्पना का। उसी को ही कल्पना शक्ति कहते हैं और उसी को संदर्शन कहते हैं, जब हम बुद्ध के उस धर्म काय के रूप में उसको देखते हैं। तीसरा जो चक्र जो है वो है गला, जो हमारा, जिसे हम थ्रोट केंद्र कहते हैं। इस थ्रोट केंद्र में, संभोग काया में, जो बुद्ध जो है उसको हम अमिताभ बुद्ध जो है,
करुणा के प्रतीक है, मैत्री के प्रतीक है, उसको हम संदर्शन करेंगे। तो उस प्रकार से हमारे भीतर जो तीनों जो स्वरूप है, जो थ्रोट जिसे हम जिसमें से हम कुछ बोलते हैं, गला क्या है, हमारी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। तो भावनाओं के अभिव्यक्त में कैसी प्रज्ञा और करुणा हो, ऐसे जो बुद्ध के गुण है या बुद्ध का स्वरूप है, हमारे उस चक्र को कैसे गतिमान कर सकता है। जो हमारे भीतर जो अकुशलता है हमारे वाणी में, हमारे वाणी के कर्म में, उसको कैसे हम परिवर्तित कर सकते हैं या करने की प्रेरणा ले सकते हैं। तो किस प्रकार से वो हमारा चक्र जब गतिमान होता है, संभोग का मतलब ये होता है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे, संभोग है। संभोग का मतलब संपर्क करना, स्पर्श होने से, जो संपर्क होने से जो वेदना उत्पन्न होती है वो दुखद भी होती है, सुखद भी होती है, वो बंधन कारक भी होती है और बंधन से मुक्त होने वाले भी होते हैं। जब आप मुझे सुन रहे हैं तो ये क्या है? बुद्ध को जब हम सुनते हैं वो क्या है? बुद्ध के वचन को जब लोग सुनते होंगे उस समय तो तुरंत श्रोतापन्न में जाते हैं। तो उनको रियलाइज होने लगता है कि मेरे जीवन में सत्यता क्या है, क्योंकि बुद्ध डायरेक्ट वहां पे अस्तित्व में है। तो उनके साथ में मिल जाना, उनके वाणी में मिल जाना मतलब समान स्तर में आ जाना, सम भोग। यहाँ पे भोग वो शारीरिक भोग के रूप में नहीं, यहाँ पे वो जो आध्यात्मिक तत्व जो है उसके साथ में जुड़ जाना। क्योंकि ये शब्द इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि हमें व्यवहार में जिस प्रकार से हम शब्दों का इस्तेमाल करके उसकी असर हम पे होती है। जब भी हम संभोग संभोग कहते हैं तो हमारे शारीरिक संबंध में ही हमारा मन जाता है, लेकिन जब आध्यात्मिक रूप में जब आप देखोगे तो हमारा मन बुद्ध की तरफ जाएगा। क्योंकि जो आकर्षण शारीरिक रूप में भोग करने का है वो मानसिक रूप में बुद्ध के साथ भोग करने का होगा, तो समझ जाए कि सब कुछ बदल जाएगा। और इसलिए कुछ कुछ जो शब्द जो है हमें वज्रयान में बहुत ही एक प्रकार से जो व्यवहारिक शब्द है या मतलब समाज से या ऐसा कह सकते हैं कि सामाजिक या सांसारिक दृष्टि से जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, उन शब्दों को ही उन्होंने उच्च अर्थ देके उस शब्द का आधार लेके बुद्धत्व की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो इसलिए कभी कभी शब्दों के तत्वों को समझते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम सही अर्थ में अपनी जो विरासत है जो बुद्ध से आई है, ध्यान योग और साधना की, उसका हम सही प्रयोग करके अपने अस्तित्व में एक सजगता का अनुभव है, जागृति का अनुभव है, सत्यता का अनुभव है। अल्टीमेट हमें सत्यता को ही यहाँ पे अनुभव करना है। यहाँ पे कोई अंधश्रद्धा नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी जादू नहीं कि जो मंत्र कह दे और सब कुछ अपने भीतर और संसार में सब कुछ बदल जाए और हम सबको नियंत्रित करे। ऐसी कुछ बातें जब हम कुंडलिनी योगा तंत्र मंत्र की बात करते तो हमारे मन में यही भ्रम रहता है, यही पूर्वग्रह रहता है कि क्या ऐसा भी बुद्ध ने बताया है, क्या ऐसा भी बौद्ध धर्म में कहा जाता है। और इसलिए हमें लगता है कि नहीं, ये बात बुद्ध की नहीं है, ऐसा नहीं है। तो उसका भी प्रमाण आप देख सकते हैं, अगर है तो उसका भी प्रमाण हमारे पास में है। और उस दोनों प्रमाणों के साथ में अगर हम आगे जाते हैं तो सत्यता हमारे सामने प्रकट होती है। ये बुद्ध की शिक्षा से ही आई हुई सभी बातें जिसे हम वज्रयान या तंत्रयान या मंत्रयान कहते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी है हमारे। ये तो आप बता रहे हैं ये ठीक है, लेकिन जैसे ये सात वो चक्र बताते और क्या क्या वो करके कुछ उसमें अलग तरह से उसको विस्तारित किया है या अडल्ट्रेशन किया है, ये समझ के बाहर हो जाता है। नहीं, इसलिए सुभाष जी हम अभी उसको टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ ये तीनों स्पष्ट हुए ना कि नाभि चक्र, हृदय चक्र और हाँ गला, थ्रोट चक्र, तीनों का अर्थ सहित आपने वो बातें समझी। हाँ 3 चक्रों को हमें फोकस करके कल हम हमारी सजगता के साथ हम तीनों संदर्शन को एक साथ में अनुभव करेंगे।
देखते हैं हम कितना उसका प्रयोग कर सकते, हो सकता है कि हमारे लिए एक नया अनुभव रहेगा या किसी को अच्छा भी हो ये सकता है। थोड़ा थोड़ा टाइम होता है सर, इसमें ये कि उस पे और थोड़ा विस्तार से अलग आगे भी जो संडे मेडिटेशन होती है उनमें आप और विस्तारित करेंगे तो अच्छा है। ये हाँ जो हाँ बिल्कुल, अगर ये जो इस समय हमने जो भी ध्यान साधनाएं की है, अगर आप लोगों को लगता है कि इसका रिपीटेशन होना चाहिए तो ग्रुप में आप डालिए कौन सी ध्यान साधना रिपीट होनी है, ठीक है। रिपीटेशन और विस्तारित भी होना चाहिए। हाँ हाँ, तो रिपीटेशन होगा तो चर्चा कहीं के ना बाद कहीं। भी, हाँ, स्पष्टीकरण के बाद जो है तो वो अभ्यास के लिए कम बिल्कुल समय रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मैं अपनी बात यहाँ पे हाँ, पूर्ण अरे करता हूँ। सर, हाँ लेकिन बोलिए। ये तो जो ये जो वज्रयान तंत्रयान ये है, ये तो बुद्ध के समय में मतलब जो कहा गया हीनयान के लोग केवल बुद्ध की शिक्षाएं मानते हैं, ओरिजिनल शिक्षाएं ये तो अलग से मतलब डेवलप की गई है, हाँ ऐसा भी कहते हैं ना। हाँ तो ये बुद्ध की शिक्षाएं नहीं हुई क्या? हाँ हाँ बिल्कुल डेवलप है, बुद्ध की शिक्षा है। ये सर अजय जी, अभी एक तो समय हो रहा है, दूसरा ये इससे पहले और कुछ अभ्यास हो चुके हैं ना, भक्ति हाँ योग और त्रिकाया पे अभ्यास हो चुका है, पंचबुद्ध मंडल पे हो चुका है। वो तो अगर सुनते तो उसमें संदर्भ में ये सारी बात सर हाँ हाँ ने स्पष्ट की है। वो पुराने वीडियो भी होंगे, बोधिचित्त माइंडफुलनेस